नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में सबसे पहले बात सीएम नीतीश कुमार के विपक्षी एकता की कोशिशों की, जिसके लिए सीएम नीतीश कुमार लगातार जुटे हुए हैं और कल ओडिशा जाने वाले हैं, जहां वो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान उनकी बात विपक्षी एकता को लेकर होगी। देश के मौजूदा हालात में विपक्षी एकता की कितनी जरूरत है, वो उसकी अहमियत नवीन पटनायक को समझाएंगे। विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर सीएम नीतीश कुमार केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं और बीजेपी पर इतिहास को बदलने, विपक्षी पार्टियों को परेशान करने, लोकतंत्र को कमजोर करने, जनता का काम नहीं करने और सिर्फ प्रचार करने का आरोप लगाया है। वैसे में नीतीश कुमार नवीन पटनायक से भी उनकी मुहिम में साथ होने के लिए बात करेंगे और समर्थन मांगेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस का साथ लेकर नीतीश कुमार की नवीन पटनायक से बात बनेगी? तो 9 मई को ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से नीतीश कुमार मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार से फोन पर बातचीत हो चुकी है। यूपी में अखिलेश यादव से मुलाकात हो चुकी है। बंगाल में ममता बनर्जी से मुलाकात हो चुकी है। और कुल मिलाकर जिस तरीके से नीतीश कुमार विपक्षी एकता की बात करते हैं, उन्हीं कोशिशों में वो लगातार जुटे हुए हैं और इसी कोशिश को, इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कल ओडिशा के सीएम से भुवनेश्वर में नीतीश कुमार की मुलाकात होने वाली है। और इधर जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा है कि विपक्ष को एकजुट करने को लेकर सीएम नीतीश कुमार की मुहिम को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसी कड़ी में 9 मई को भुवनेश्वर में सीएम नीतीश कुमार ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात करेंगे। एक करने के लिए मुख्यमंत्री जी जगह जगह जा करके मिल रहे हैं और सबको एक मंच पर लाने का सफल प्रयास हो रहा है। पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। उसी क्रम में भुवनेश्वर जाएंगे 9 तारीख को उड़ीसा में, और वो नवीन पटनायक जी पुराने जनता दल बैकग्राउंड के हैं और उनसे मिलेंगे। इसी के लिए मुख्यमंत्री जी जाए। तो सीएम नीतीश की विपक्षी एकता की कोशिश की ये मुहिम किस तरह से जारी है, ये जान लेते हैं। दरअसल 1 महीने पहले विपक्षी एकता पर यह बड़ी कोशिश शुरू हुई थी। नीतीश कुमार को जब कांग्रेस की ओर से हरी झंडी मिली, उसके बाद हरी झंडी मिलते ही नीतीश कुमार विपक्षी एकता की कोशिशों में जुट गए। उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा जैसे नेताओं से भी मुलाकात हुई। 24 अप्रैल 2023 को नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल गए और वहां पर ममता बनर्जी से मुलाकात की। कोलकाता में उनकी मुलाकात ममता बनर्जी से हुई। उसके बाद सीएम नीतीश कुमार लखनऊ गए, जहां पर अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई। तो ये मुलाकातों का दौर लगातार बढ़ता गया। दोनों नेताओं ने विपक्षी एकता पर जोर देने की बात कही। इसके बाद 5 मई को ओडिशा के सीएम से नीतीश कुमार की मुलाकात होनी थी, लेकिन 5 मई को पटनायक से जो उनकी मुलाकात होनी थी वो कैंसिल हो गई। अब सीएम नीतीश कुमार 9 मई को नवीन पटनायक से मिलेंगे। 4 मई को देवेश चंद्र ठाकुर ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी। देवेश चंद्र ठाकुर की मुलाकात शरद पवार से भी हुई और ठाकुर ने दोनों ही नेताओं से नीतीश कुमार की मुहिम से जुड़ने का आग्रह किया। 7 मई को नीतीश की उद्धव और शरद पवार की फोन पर बातचीत हुई थी। अब खबर यह भी है कि 11 मई को सीएम नीतीश कुमार मुंबई जा सकते हैं और मुंबई में उनकी मुलाकात उद्धव ठाकरे और शरद पवार से हो सकती है। तो मुलाकातों का दौर जारी है, लेकिन इन मुलाकातों के बीच अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार की नवीन पटनायक से बात कैसे बनेगी। तो इसके लिए 9 मई को सीएम नीतीश कुमार ओडिशा के सीएम से मुलाकात करने वाले हैं। नवीन पटनायक से उनकी मुलाकात विपक्षी एकता को लेकर होगी। नीतीश कुमार नवीन पटनायक से विपक्षी एकता पर बात करेंगे। देश के मौजूदा हालात में विपक्षी एकता की कितनी जरूरत है, उस पर बात करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि कांग्रेस के साथ पर नीतीश की नवीन पटनायक से आखिर बात कैसे बनेगी, क्योंकि
ओडिशा में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। नवीन पटनायक 5 बार से ओडिशा के सीएम हैं और 2019 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। बीजेडी को 147 में 112 सीटें मिली थी। चुनाव में बीजेपी को 23 सीट और कांग्रेस को महज 9 सीट मिली थी। 2000 से ही नवीन पटनायक पर लोगों का भरोसा कायम है, यानी कि 5 बार सीएम रह चुके हैं और सन 2000 से ही लगातार ओडिशा के लोग नवीन पटनायक पर अपना भरोसा जताते रहे हैं। लेकिन ओडिशा में कांग्रेस बीजेपी के साथ बीजेडी के मुख्य प्रतिद्वंदियों में शामिल है, यानी कि सीधी टक्कर है। कांग्रेस से नवीन पटनायक की पार्टी का सीधा मुकाबला होता है। सीएम नवीन पटनायक प्रगतिशील नेता माने जाते हैं। राज्य का विकास करना उनकी पहली प्राथमिकता है। नवीन पटनायक इधर उधर की राजनीति में फंसते नहीं हैं। ऐसे में सवाल अब भी कायम है कि क्या कांग्रेस के साथ नीतीश की नवीन पटनायक से बात बन पाएगी। लेकिन यह सियासत है और सियासत संभावनाओं का खेल कहा जाता है, तो कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। इधर सीएम नीतीश कुमार की कोशिश पर बिहार में जमकर सियासत भी हो रही है। सुनिए नेताओं ने क्या कुछ कहा है। तो ऐसी स्थिति में विभिन्न क्षेत्रीय दलों से संवाद, वह भी तब जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि क्षेत्रीय दलों का वजूद खत्म कर देंगे। तो एक तो नई चुनौतियां हैं, नई चुनौतियां व्यापक एकता की बात हो रही है। अब इस संबंध में जो मीडिया से प्राप्त सूचना के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, तो हम तो उम्मीद करते हैं कि संवाद इस नए दौर में नए राजनीतिक चुनौती में सकारात्मक होगा। मन बहलाने का अच्छा तरीका है गालिब। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता कराने चल रहे हैं और 10 तारीख को चुनाव है कर्नाटक में, तो जेडीएस और कांग्रेस को कहाँ ये करवा पाए। और नवीन पटनायक जी का कांग्रेस को ये करवा देंगे। और नवीन पटनायक जी बिहार आइए करके भाषण देंगे तो क्या अंतर पड़ जाएगा। ममता बनर्जी जदयू को कई गो सीट देगी। ये मन बहला रहे हैं, ये कसरत कुमार हो गए हैं। बिहार के जनता को जो है स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, कानून व्यवस्था, इनकी चिंता न करके इस पर ध्यान नहीं जाए, इसीलिए अभी प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में चले हैं। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। प्रचंड बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी देखते रह जाएंगे। नवीन पटनायक जी समाजवादी धारा के राजनेता हैं और आज हिंदुस्तान की पूरी समाजवादी धारा कांग्रेस के साथ खड़ी है। संप्रदायवाद के खिलाफ तो शुरू से खड़ी थी। तो नवीन पटनायक जी अगर महागठबंधन का हिस्सा नहीं भी बनते हैं तो कम से कम सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं खड़े होंगे। ये ठीक है कि बहुत सारे राज्यों में जो क्षेत्रीय दल हैं उनका वहाँ कांग्रेस से ही मुकाबला रहता है, कांग्रेस के विरोधी रहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो प्रयास चल रहा है विपक्षी एकजुटता का, वो इसलिए रंग ला रहा है कि सभी लोग इस बात पर सहमत हैं कि आज देश को बचाने के लिए, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाना है। तो विपक्षी